अस्सलाम वालेकुम जी। दुश्मनी कोई ही क्यों ना हो, दुश्मनी कैसी ही क्यों ना हो, उसको भुगतने वाले हमेशा तकलीफ से गुजरते हैं। कुछ लोग तो इस दुश्मनी से तंग आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। कुछ इस दुश्मनी से तंग आकर कहीं दूर निकल जाते हैं, गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगते हैं। नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियां नस्लें बर्बाद कर देती हैं, नस्लों का नामो निशान मिटा देती हैं, नस्लों को परवान चढ़ने से पहले ही खत्म कर देती हैं। नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि अमीर बालाज का हुआ। टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज, जिसे अक्सर लोग गुंडा कहते हैं, गैंगस्टर कहते हैं और ना जाने कैसे कैसे नामों से जानते हैं, लेकिन वो इससे हटकर जो सीन है वो ये है कि वो एक पढ़ा लिखा, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार और सलीकामंद इंसान था। बकौल उसके इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस दुश्मनी से नहीं हट सकता जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हो। बकौल उसके कि वो इस दुश्मनी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन क्या करता कि ये दुश्मनी उसे विरसे में मिली थी। इस दुश्मनी को उसके बाप ने भुगता था, इस दुश्मनी को उसके दादा ने भुगता था, इस दुश्मनी को उसके परदादा ने भुगता था, और ये चौथी नस्ल थी जिसमें अमीर बालाज इस दुनिया में नहीं रहा। और इस दुश्मनी को अमीर बालाज ने भी भुगता, उस अमीर बालाज ने भुगता जिसके बकौल इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी, विरसे में मिलने वाली दुश्मनी से नहीं निकल सकता। वो नहीं निकल पाया। उसकी शख्सियत का एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि वो इस शादी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त उससे नाराज ना हो जाए इसलिए वो इस शादी में गया जिसमें उसे कत्ल किया गया। अमीर बालाज चाहता तो बाहर पढ़ते हुए वापस अपनी जिंदगी शुरू कर सकता था। अमीर बालाज चाहता तो बाप के कत्ल के बाद यहां से, अपने मुल्क से वापस जा सकता था, वहीं पर रहता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो इस खानदानी दुश्मनी का हिस्सा था। और वो इस दुश्मनी का हिस्सा बना ना चाहते हुए भी अमीर बालाज हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखता था। टीपू ट्रकावाला से शुरू होने वाली दुश्मनी यानी गैंग वार, उसमें हर तरफ के जो गैंग्स शामिल थे, हर गैंग्स ने अपने अपने हिस्से के पुलिस वाले खरीद रखे थे। उनमें बड़े रैंक से लेकर छोटे रैंक तक शामिल थे। इसलिए जब जब किसी न किसी दुश्मन का पता चलता तो अंदर से पुलिस की ही भीड़ें उन्हें इत्तलात देती और वहां से दुश्मनी का जो एंड करना होता था वो लोग अपने बंदे भेजकर खत्म करवा देते। कोई ना कोई मुखबरी हो ही जाती, कहीं ना कहीं से दुश्मनान का पता चल ही जाता। इसी तरह अगर आप अमीर बालाज के इंटरव्यूज देखेंगे तो उसके बकौल उसे कई जगहों पर बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। कई बार वो डरा भी क्योंकि उसे पता था कि जो दुश्मनी चल रही है वो इस दुश्मनी के हाथों कभी भी किसी वक्त भी कत्ल हो सकता है। इसी तरह कई पुलिस वाले और कई रिश्तेदार, कई अजीजो अकारब बताते रहे, मुखबरियां होती रहीं और वो बचता रहा। आखिर वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ ही गया, जो कि टीपू ट्रकावाला के दादा से शुरू हुई। बाप ने भुगती, खुद टीपू ट्रकावाला ने भुगती, और आज एक जवान बेटा उसकी भेंट चढ़ गया। उसके बाद उसके और भाई और उसके बच्चे इस दुश्मनी का हिस्सा बन गए। ये दुश्मनी मजीद आगे चलेगी, चलती रहेगी, लोग देखते रहेंगे, किस्से कहानियां जुड़ते रहेंगे। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और किसी ना किसी खानदानी दुश्मनी की वजह से उस दुश्मनी का हिस्सा है, जैसे अमीर बालाज, जो नहीं चाहते कि दुश्मनियां रहें, लेकिन मुखालिफिन के, अगर आप समझते हैं कि मुखालिफिन आपका साथ देंगे तो गलत है, क्योंकि दुश्मनियां जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं उसके अंदर हमेशा यही होता है कि लोग दुश्मनी भूलते नहीं हैं, हमेशा दिल में रखते हैं। दोस्ती के बावजूद कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढते रहते हैं जिसके अंदर वो दुश्मन से बदला ले सकें। इसलिए ना चाहते हुए भी अमीर बालाज अपने बाप दादा की दुश्मनी का हिस्सा बना। अब में से बहुत सारे लोग उसे गैंगस्टर, गुंडा और ना जाने कैसे कैसे नाम
नामों से नवाजा जाता है। लेकिन सच ये है कि वो जानता था कि वो कभी ना कभी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगा, और उसने कहा भी कि मैं चाहता हूं कि दुश्मनी खत्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकूं, नॉर्मल इंसान की तरह अपनी फैमिली के साथ बाहर आ जा सकूं, नॉर्मल इंसान की तरह अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियां शेयर कर सकूं, नॉर्मल इंसान की तरह बिना गार्ड्स के मैं अपनी जिंदगी का सफर कर सकूं। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। टीपू ट्रका वाला अपने दौर में अपने पूरे अरूज पर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बाप दादा की दुश्मनी को निभाता चला आ रहा था, और इस दुश्मनी का शिकार हुआ एक दिन एयरपोर्ट पर। वो उसे कत्ल कर दिया गया। उसने अपनी जख्मी हालत में भी 48 घंटे निकाल लिए। कुछ लोगों ने इस बात पे बयान ये दिया कि बहुत स्ट्रांग, जानदार, पहलवान बंदा था, जो इतना जख्मी होकर भी काफी देर तक मौत से लड़ता रहा, आखिरकार जिंदगी की बाजी हार गया। अमीर बालाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसे जख्मी हालत में ले जाया गया तो उसकी सांस चल रही थी। बिना बोले उसका सफर जारी था। उसके सांस चल रहे थे, साथ बैठे हुए उसके भाई और दोस्त ये बात जानते थे कि वो जिंदा है, और शायद कहीं ना कहीं ये भी होगा कि बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार दुश्मनी की भेंट एक ऐसा इंसान भी चढ़ गया जो कि पढ़ा लिखा था, जो चाहता था कि दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन उसके चाहने से भी कुछ नहीं हुआ। इस दुश्मनी को ऐसे ही जारी रहना था। ये दुश्मनी ऐसे ही चलनी थी और ऐसे ही खत्म होनी थी। खत्म होनी थी नहीं, बल्कि खत्म होनी है। इसका सिर्फ आखिरी हल यही है कि जब दोनों पार्टीज पूरी नीयत से दिल साफ करके एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और दुश्मनी खत्म कर दे, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। नस्ल दर नस्ल चलने वाला सिलसिला कैसे खत्म हो सकता है? अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो उसमें आपको करोड़ों ऐसे वाकयात मिलेंगे जिसमें नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी ने नस्लें बर्बाद कर दी, मिटा दी, खत्म कर दी, और बहुत सारे नाम रखने वाले गुमनाम हो गए। इस दुश्मनी से बचने के लिए बहुत सारे मशहूर लोग गुमनाम हो गए, चोरी छुपे जिंदगियां गुजारने लगे, नाम बदल लिए, तारीख में नाम नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन दुश्मनी जारी रही। अमीर बालाज के कत्ल होने का अफसोस इसलिए है कि अमीर बालाज इस दुश्मनी का हिस्सा नहीं था। अमीर बालाज नहीं चाहता था कि वो मजीद दुश्मनियां निभाए। वो चाहता था कि किसी ना किसी तरह ये जिंदगी की तलखियां खत्म हो जाएं, उसकी जिंदगी नॉर्मल हो आगे, ताकि उसकी औलाद सेफ रहे, उन्हें ये दुश्मनी ना भुगतनी पड़े। लेकिन ये दुश्मनी अब आगे मुंतकिल हो चुकी है, ये सब जानते हैं। आज एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी बात जो आप लोग समझते हैं कि हर जुबान पर है, उसमें से कई लोग दुखी हैं और कई लोग ये डिस्कशन करेंगे तो क्या हुआ, गुंडा ही तो था। सोचने की बात ये नहीं है कि वो गुंडा था, सोचने की बात यह है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान था। वो गुंडा नहीं बनना चाहता था, वो गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात थी। वो चाहता था आगे उसकी नस्ल अच्छी जिंदगी गुजारे। मेरी गुफ्तगू पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।